हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दलवीर सिंह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ के इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं। यानी कि जब भी एक कंपनी आईपीओ लाती है तो उसमें कौन कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं और उनकी क्या क्या कैटेगरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक थिंग्स जानते हैं। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ की जो प्रोसेस है यूज़ की जाती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पब्लिक लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होने में। यानी कि जब भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है तो उसे आईपीओ की प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। आईपीओ की इस प्रोसेस में होता ये है कि वो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में सेल करती है और जनरल पब्लिक में सेल करने के लिए उसे एक्सचेंजेस और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। आईपीओ काम किस तरीके से करता है। आईपीओ लाना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप होता है। आईपीओ के थ्रू कंपनी रेज करती है लॉट ऑफ मनी रेज करने से उसको बेनिफिट ये होता है कि वो अपने आप को ग्रो कर सकती है, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है। अब अगला स्टेप आता है ये कि जब एक कंपनी का आईपीओ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उस कंपनी के स्टेटस में और जो उसके प्रीवियस शेयर होल्डर्स थे या प्रीवियस इन्वेस्टर्स थे उनके स्टेटस में क्या चेंज आता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आईपीओ कंप्लीट होने के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है और जो उसके प्रीवियसली ओन्ड शेयर होल्डर्स थे वो ऑनरशिप पब्लिक शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स कि जो उसके प्राइवेट शेयर होल्डर्स के शेयर्स की जो पहले वैल्यूएशन थी वो पब्लिक ट्रेडिंग प्राइस पर अब कैलकुलेट होती है। अब आते हैं कि एक आईपीओ में कौन कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो किस कैटेगरी के होते हैं। आईपीओ में जनरली 4 प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट आरआईआई, नेक्स्ट एनआईआई, थर्ड क्यूआईआई एंड फोर्थ एंकर इन्वेस्टर्स। इन सभी के बारे में आगे डिटेल से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरआईआई, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एक जनरल इन पब्लिक होती है, यानी कि हम जैसे लोग होते हैं। इनको इन्वेस्ट करने के लिए बिड लगानी होती है कट ऑफ प्राइस पर और ये अप्लाई करते हैं इन्वेस्ट करते हैं लेस देन 2 लाख और किसी भी आईपीओ के ऑफर साइज़ का 35% आरआईआई के लिए रिजर्व होता है। दैट मीन्स अगर किसी भी कंपनी ने आईपीओ निकाला है और उसकी ऑफर साइज़ 1000 करोड़ है तो 350 करोड़ जो है आरआईआई के लिए रिजर्व होगा। नेक्स्ट है एनआईआई और एचएनआई, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इनको बिडिंग कट ऑफ प्राइस पर करने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती है। इसमें जनरली रेजिडेंट इंडिविजुअल, एलिजिबल एनआरआईज और एचयूएफ सप्लाई करते हैं और इनके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मिनिमम 2 लाख होता है और ऑफर साइज़ का 15% एनआईआई या एचएनआई के लिए रिजर्व होता है। और एनआईआई और एचएनआई को इन्वेस्ट करने के लिए सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड होता है क्यूआईआई, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये कट ऑफ प्राइस पर बिडिंग नहीं करते हैं। ऑफर साइज़ का 50% इनके लिए रिजर्व होता है। सेबी के अंडर इनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है बिडिंग के लिए। जनरली ये वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इन्वेस्ट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, यूलिप स्कीम्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन स्कीम्स में। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्यूआईबी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर्स हम कहें जनरली क्यूआईआई का ही एक पार्ट होते हैं। इनको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोलते हैं। एक एंकर इन्वेस्टर्स की जो एप्लीकेशन होती है वो मिनिमम 10 करोड़ की होती है, यानी कि एक एंकर इन्वेस्टर्स 10 करोड़ की बिडिंग करता है और इनकी जो बिडिंग की प्रोसेस होती है वो बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू होती है। क्यूआईआई के पार्ट का 60% एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होता है, अप टू 60%। इनका जो प्राइस होता है वो भी सेपरेटली डिसाइड होता है और जो बिड और ऑफर पीरियड होता है वो भी सेपरेटली डिसाइड होता है। यानी कि जो नॉर्मल पब्लिक के लिए बिडिंग होती है आईपीओ में उससे अलग इनकी प्राइस और उससे अलग ही इनका ऑफर और बिड पीरियड होता है। एक कंपनी जिसका कि ऑफर साइज़ अप टू 250 करोड़ तक है उसमें मैक्सिमम 15 एंकर इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। बट अगर किसी कंपनी के आईपीओ का साइज़ 250 करोड़ से अबव है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स कितने होंगे इस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। पहले इस पर लिमिटेशन थी बट अभी रिसेंटली ये कैप सेबी के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर्स कट ऑफ प्राइस पर बिड नहीं लगाते, जैसा कि बताया कि इनके लिए जो बिड है और ऑफर पीरियड है वो भी सेपरेटली डिसाइड होता है और जो प्राइस है वो भी सेपरेटली डिसाइड होती है। तो ये 4 प्रकार के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।